यस्य स्वयं स्वभावाद्धि प्रभावे प्रश्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। मोक्षार्थियों, there are two types of people in the world: great people and common people. The main difference between these two is great people do not do different things. They do the same things differently. कितने जन मुझे समझ रहे हैं? इस दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक ऊंचे लोग और एक नीच तो नहीं कह सकता, लेकिन साधारण ही कह लो, एक साधारण। दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि महापुरुष कोई अलग सा काम नहीं करते, वे उन्हीं कामों को अलग प्रकार से करते हैं। उन्हीं कामों को करते समय उसका अभिप्राय, उसका दृष्टिकोण, उसका हेतु, इस संबंधी उनकी सोच विचार ऊंची होती है। उन्हीं 28 मूल गुणों का अज्ञानी भी पालन कर रहा है, इतना दुर्धर तप कर रहा है, करोड़ों वर्ष तक तप करता है, कोई साधारण बात नहीं है। महीना महीने का उपवास करता है, कोई साधारण बात नहीं है। 2-2, 3-3 महीने तक अड़ीग रूप से पेड़ समान खड़ा होता है, हिलता डुलता भी नहीं। हवा के झोंके से कदाचित पत्ता तो हिलता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं हिलता। अज्ञानी इतना सब करता है, हेतु और प्रयोजन नहीं समझता उसकी। और ज्ञानी तरकीब से करता है ये सब, और इसीलिए वह इन क्रियाओं को होता हुआ देखता है, और इसीलिए उसे इन क्रियाओं का भार भी नहीं है अपने माथे। अज्ञानी को तो करना है, इसलिए भार है। ज्ञानी के जीवन में होता है, इसलिए निर्भरता है। सेम क्रिया बट दृष्टिकोण जुदा जुदा, और इससे जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है। उसी प्रकार मोक्षार्थियों, ज्ञानियों और अज्ञानियों में जमीन आसमान अंतर है स्वाध्याय में प्रवृत्ति का, और वह यह है: अज्ञानी शास्त्रों को पढ़ता है, ज्ञानी शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ता है। ज्ञानी knowledgeable persons do not just read the lines, they read between the lines, whereas ignorant people, they just read the lines. अज्ञानी लोग केवल पंक्तियों को पढ़ते हैं, ज्ञानी रीड बिटवीन द लाइन्स, वे पंक्तियों के बीच की भी बात पढ़ लेते। जो ओपन स्पेस रहता है वो उनका अपना स्पेस होता है, वे उसका भावार्थ भी समझ लेते हैं। शब्दों से परे एक भावपरक दुनिया का भी अवलोकन वे करते हैं। अज्ञानी ज्ञान की वृद्धि के लिए पढ़ता है। भारवहन हिमात प्रकाश,
ज्ञानी ज्ञान की वृद्धि के लिए गे पिपासा के लिए नहीं पढ़ता है, पाप से बचने के लिए उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचता है। पाप बचनार्थ और पुण्य संचनार्थ, अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में, शुद्धोपयोग की भूमिका को तैयार करने के लिए वो एक अच्छी भूमिका तैयार करता है। जैसे आपने देखा होगा ना बच्चों, हाई जंप करते समय अथवा लॉन्ग जंप करते समय रनअप होता है, रनअप। आपने कभी प्लेन का टेक ऑफ होते हुए देखा होगा तो एक रनअप करके आता है, रनअप करके। वो रनअप, उसमें चाबी बढ़ता है अपलिफ्टमेंट की। ये स्वाध्याय के बहाने वो स्वभाव में रमना चाहता है, टेक ऑफ करना चाहता है। अज्ञानी इतना सब कुछ नहीं जानता। अज्ञानी आत्मा को मूर्तिक रूप से पढ़ना चाहता है। ज्ञानी अमूर्तिक आत्मा को अमूर्तिक रूप से ही समझना चाहता है। अज्ञानी केवल वक्तव्य की ही तरफ ही ध्यान देता है, लेकिन ज्ञानी वक्तव्य से परे अवक्तव्य की तरफ भी दृष्टि दौड़ाता है। मैंने थोड़े टाइम पहले कहा था, किसी को पैसा देकर समय सारा पढ़ा जा सकता है शानदार रूप से, और इस कदर पढ़ा जा सकता है कि पढ़ाया भी जा सकता है। बट जीवन पढ़ाने के कोई क्लासेस नहीं होते सरप्राइजिंगली। वो तो अपने लेबोरेटरीज में ही पढ़नी पड़ती है हमको, रात क्या और दिन क्या। अज्ञानी समझकर समझाना चाहता है, समझ का फल समझाना समझता है। ज्ञानी समझाने के लिए नहीं, समाने के लिए समझता है। उसे अखाड़ा नहीं खोलना है पढ़ने का, उसे तो अपने में समाना है। जैसे कल बता रहा था, एक 10-20 दिन पहले 3 मूर्तियों का उदाहरण दे रहा था मैं। सबसे महंगी वह मूर्ति बिकी जो मूर्ति इस कान से धागा जाने पर ठेठ वो अंदर तक जा रही थी। ऊपर से तो कुछ फर्क नहीं दिख रहा था। फर्क था वो अंतरंग था। उपदेश तो सभी सुनते हैं, आत्मकल्याण वही कर पाता है जो उपदेश की विषय वस्तु पर चलता है। शायद तुकाराम महाराज बोले तैसा चाले, बोलो आगे, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन अगणित। क्या बताया आपको। वैसे गणधर 1 मिनट भी स्वाध्याय के बिना नहीं रहते बच्चों। गणधरों को सब कुछ आता है। द्वादशांक पाठी जो है, ऐसी कोई चीज ही नहीं जो उनको आती नहीं, और फिर भी रोजाना 10-10, 12-12 घंटे वहीं पर ठाड़े रहते हैं और सुनते रहते हैं। ऐसा सुनते हैं कि जब वे शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, हरांतर मुहूर्त में जैसा उनका रूल है, उतने समय के लिए जितनी दिव्य ध्वनि उनसे मिस हो जाती है, वे उसे शुद्धोपयोग से बाहर आते ही रिकवर कर लेते हैं। वे कुछ भी मिस नहीं करते। बावजूद इसके ज्ञानियों को शास्त्रों की अटक नहीं है, इतना गजब का सुमेल है। चौथे कलश में समयसार कलश टीका में पांडे राजमल जी लिखते हैं, ज्ञानियों को
शास्त्र की अटक नहीं है। वे तो जो शास्त्रों में सार बताया गया है, वे तो खुली आंखों से प्रकृति को, नजारे को देख रहे हैं, उनको सर्वत्र उसी विरक्ति के दर्शन हो रहे हैं। उनकी विरक्ति किसी कागज पन्नों शब्दों की मोहताज नहीं है। उनका वैराग्य, उनका सम्यक्त्व, उनका ज्ञान का बल का आधार पराश्रय नहीं है, स्वाश्रय। इसलिए कबीर को कहना पड़ा, क्रोध मान मद मोह की जब लो मन में खान, तब लो पंडित मूर्खा, दोनों एक समान। कबीर इतने पर भी नहीं रुके। कबीर आगे कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। ये ढाई अक्षर प्रेम का जो बोला जा रहा है, वो कौन सा अक्षर है? आत्मा है, आत्मा। उस आत्मा को जो पढ़ सके, आंखों से नहीं, आंखों से सीमित चीजें दिखती है, इंद्रियों की सीमा है, आत्मा की कोई सीमा नहीं। और जब असीम तत्व मिलता है तो इंद्रियों को बनाए रखने की छटपटाहट भी खत्म होती है। इंद्रियों से तुम क्या तो ले जा पाओगे नकदी कितना निकाल पाओगे एक दिन में बैंक से? लिमिटेड अमाउंट। बट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में उसका कोई लिमिट पड़ेगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात को सभी? ज्ञान से ग्रहण करने की तो कोई मर्यादा ही नहीं है। एक बार की बात है मुझे किसी ने ये कहा, नए नए एक जन आए थे मंगलायतन में, उन्होंने कहा, पंडित जी आपका सिलेबस धीमा चल रहा था मोहब्बत की चिंता ज्यादा अकल होती है जिनको पालते रहते हैं। मैंने उनको कहा, अच्छे भाई है वैसे होने को। मैंने कहा, मैं विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं पढ़ाता, मैं उनको जीवन पढ़ाता हूँ, जीवन। लेट मी टेक माय ओन टाइम। अभी नया नया बच्चा था, यानी, और मैं इतना भी बेरहम नहीं हो सकता कि किसी का पेट दर्द हो रहा है और अंजना चली जाए, कौन थी? नीलांजना थी, नीलांजना चली जाए तो चली जाए, मैं तो डांस देखूंगा। आप समझ रहे हैं? एक उतना सा पार्ट था, नीलांजना के जाने का क्या प्रसंग बना कि आदिनाथ caught the attention पकड़ लिया एकाग्रता ने उनको, और उसी की तरफ ध्यान उनका चला गया। ओ जगत की विरक्ति देखकर, भैया नाच गाने तुम देखते रहो, दिस इज ऑल नाउ, द पार्टी इज ओवर, गो टू द हाउस नाउ, गो टू स्लीप मेरा रास्ता खाली हो रहा है, अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जीवन पढ़ने की बात होती है बच्चों, जीवन। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? किसी का पेट दर्द होने लग जाए तो हो सकता है 10-20 मिनट में इसमें खर्ची कर दूं। देखो बच्चों, जगत कैसा आता, इतनी मुश्किल से पढ़ने की कामना से आए,
लेकिन कहाँ है भाग्य इनका पढ़ने का। इसलिए प्राप्त हुए समय में यह नहीं कहना चाहिए कि पहले खेल कूद लूं फिर बाद में पढ़ लूंगा। पहले प्रायोरिटी का सिलेक्शन होना जरूरी है। 10 कामों में से जो ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट होती है, उसमें सिखाया जाता है प्रायोरिटी करते आपको आना चाहिए। प्रायोरिटी किसे कहते हैं? प्रायोरिटी वरीयता, प्राधान्य। प्राधान्य 10 कामों में से प्रायोरिटी किसको देना? 1 महीने के प्यासे थे, आपको स्नान भी नहीं की थी, ये क्या कहने की जरूरत है? ऐसे कैसे हो सकता है भला कि रोज नहाते थे और पानी नहीं पी पाए? ऐसे तो हो नहीं सकता। 1 महीने के प्यासे थे और एक ग्लास पानी आ गया आपके सामने, आप क्या करेंगे? पी लेंगे। ऑफकोर्स छना ही पानी था, ज्यादा घबराने की संकोच की जरूरत नहीं है। नहाना भी तो है मुझे, नहा तो वैसे भी नहीं सकोगे इसमें से। बचोगे तो नहा के नहाओगे, तो नहा के करोगे क्या तुम? वैसे नहला देंगे बेटा तुम्हें अभी, तुम सो जाओ। डेड बॉडीज को नहलाते जेल में कर लो, देखा होगा। अपने में सब धंधे होते नहीं। एनीवे, तात्पर्य कहने का ये है बच्चों, चर्चा तो खूब होती है, 33 सागर भी पार न पड़े ऐसी चर्चा सवार सिद्धि में होती रहती है। भगवान 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व तक देशना दे सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट। जैसे आदिनाथ कितने टाइम तक देते रहे? 1 लाख पूर्व तक उपदेश देते रहे। उपदेश ज्यादा भी हो सकता है, अभी कल्पना ही करनी है आपको। केवल 8 वर्ष कम, 8 वर्ष 2 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक उपदेश होता रहा तीर्थंकरों का। इतना उपदेश होने पर भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसमें आ जाएगा। वस्तु स्वरूप का संपूर्ण कथन कभी भी वाणी में नहीं आ सकता। वाणी की इतनी औकात ही नहीं है कि उन भावों को वो खरीद सके। इसलिए शब्दों का मोहताज नहीं होना चाहिए, झटपट झटपट अपने काम करने की आदत चाहिए। और जिनवानी का सार इतना सा ही है, जीव जुदा है और पदगत जुदा है, और जहां देह अपनी नहीं फिर घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोय। वही सुंदर श्लोक जो चल पड़े, दिग्देशे भय खगाए संपसंती नगे नगे। पक्षी आते हैं अपने अपने तरीके से, सुबह उठते ही फुर हो जाते हैं। थोड़े टाइम का ये रैन बसेरा है, वो एक दूसरों के प्रति मोह की गाड़ी करने के लिए नहीं है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, तुम मेरे बिना नहीं जी सकता। ये कहाँ की बात है? और दादागिरी तो देखो अज्ञानता की। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूं, इतना तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन तुम भी मेरे बिना कैसे जी सकते हो भैया? ओ, मतलब मालकियत दोनों के अज्ञान की, आप समझ रहे? मतलब मैं तो अज्ञानी हूं और तुम भी अज्ञानी बने रहो, वो मेरे अज्ञान के लिए अच्छा रहेगा। गजब की ये दुनिया है। स्वयं भी कीचड़ में खेलना चाहते और फिर दूसरों को भी उसी में लपेटे में लेना चाहते। रंग पंचमी थी ना आज, मैंने तो सालों बीत गए, मैंने सब ये कोई नज़ारे देखे नहीं है अभी, लेकिन जब मैं छोटा था तब ये देखते थे एक चीज, जब तक हमें ही कोई रंग नहीं लगाता था तब तक हम सज्जन बने रहते थे, और द टाइम कोई हमको रंगाता था फिर हम उसकी भीड़ में शामिल हो जाते थे, फिर और जनों को लपेट में नहीं लेने के लिए। अगर हम फंसे तो हम भी फंसाएंगे, आप यही धंधा करेंगे। अब हम ये नहीं समझते थे मेरे ऊपर जो बीती है मैं दूसरों को क्यों गहने में लेता हूं, फिर वो भी हमारा एक पार्ट हुआ करता था। इस प्रकार खासी भीड़ खड़ी कर लेता है। अज्ञानियों के काम ये है
केवल रंगना ही काम नहीं है, अपनी टोली में भी लेना उनका काम है। और इस टोली के हिस्से अनादिकाल से बने ही हैं। उठो, थोड़ा धाड़स करो और वैराग्य को उत्पन्न कराओ। जो अपनी वस्तु नहीं है उसको पराये रूप से देखो, आंखें खोलो। वैसे और एक छंद अभी हमने पढ़ा था बच्चों, अहिंसा एक विवेचन, एक पाठ पढ़ा था वीतराग विज्ञान में। अभी एग्जाम में वे सब श्लोक भी आए थे, आपको याद आ रहा होगा। एक छंद हमने पढ़ा था, अप्रादुर्भाव खलु, बोली बोली बोली, अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेव उत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। प्रॉपरली कितने जनों को याद है? शायद आपको याद है पूरी। कितने जनों को बिना सहारे बोल सकते हैं? ये तीनों को, तीनों के एक एक पॉइंट पढ़ा दो भैया। कौन है पॉइंट वाला? तीनों के एक एक पॉइंट पढ़ा दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हुई। एग्जाम्पल तो सभी पढ़ लेते यार। और एग्जाम जाकर जो कुछ बचता है वो अपने लिए होता है। क्या कहा मैंने? वो एग्जाम के लिए था, मतलब गुरुजी जमाड़े वाले, समझ में आता है कुछ? वो उनके लिए था, दिखावे के लिए था, और ये तो अपने लिए है ये चीज। वहां पर क्या कहा गया था? राग द्वेष की उत्पत्ति ही हिंसा है, और राग द्वेष की उत्पत्ति न होना अहिंसा है। यही जिनागम का सार है। आज जिनागम का सार क्या बोला गया? जीव जुदा और पुद्गल जुदा। तो सत्य किसकी माने भैया? सत्य कौन सी मान? बोलिए। अरे भैया, जिनवानी में असत्य बात कब होती है? आप तो आपस में लड़ा रहे हो। आगम तो संदधित न तो विघटित। आगम में आई हुई दोनों कथनों की संधि बिठाना चाहिए, उनमें विघटन नहीं कराना चाहिए। जीव और पुद्गल अलग अलग है, ये समझ में आने पर अपने आप ही राग द्वेष तो होगा ही नहीं। राग द्वेष का आधार ही ये है कि देहमय हो। कल जो हम देख रहे थे पंचस्तिका संग्रह की वे दो गाथाएं, जिसमें कहा जा रहा था देह मिलता है, फिर इंद्रिय मिलती है, विषय ग्रहण होता है, फिर राग द्वेष होता है। मतलब देह ये बीज राग द्वेष, एनीथिंग वन एंड द सेम थिंग है। अभी समय सार में जितनी सूक्ष्म चर्चाएं बताई गई है, पर्याय से पार, गुण भेद से भिन्न, वो सब एक आध नहीं भी जाने तो नहीं जाने, उससे उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता। शरीर को जो भिन्न जानता है और स्वयं को ज्ञानादि गुणों का मालिक समझता है, उसके अलावा अपनी कोई संपत्ति नहीं समझता, वो आत्मानुभूति को प्राप्त हो सकता है। उसी सूक्ष्म चर्चाओं की जरूरत नहीं है। ये बात दूसरी है, मंद बुद्धि वालों को सामान्य से विशेष बलवान, बड़ी विशेष बुद्धि वालों के लिए समझने वाले को इशारा काफी होता है। आज अंतिम श्लोक चलेगा 51वां श्लोक। शायद कल हम मिले न मिले। पूजोपरांत प्रभु यही एक भावना है, हो रही लीन निज में ही रहूं प्रभु, और कुछ वांछा नहीं। हर एक अनुष्ठान के उपरांत अपने में आना होता है। प्रारंभ कहीं से भी हो, अंत यही होता है। और प्रारंभ अपने अपनी रुचि अनुसार हो सकता है, अपने अपनी मजबूरी अनुसार होता है, बट अंत जरूरत के मुताबिक होता है। खैर, और लड़ाइयां अभी मजबूरियों पर ही चल रही है। ये करना और वो नहीं करना, वो कहाँ तक आने की कोई बात ही नहीं है। लड़ झगड़ के खत्म कर दो बात को, अंत तक आने की कोई बात ही नहीं। ये छंद आज जो चलेगा वह वसंत तिल का छंद है।
वसंत तिल का मतलब भक्ता मन। तो उस टोन में आपको ये पढ़ना है। फिर श्लोकार्थ करूंगा, फिर विशेष बात कर लेंगे। दिखाओ, समिति लिखा है। अरे यार तुम शांति से तो पढ़ो। इष्टोपदेशमिति सम्यगधीत्य धीमान् मानापमान समता स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वनेवा मुक्ति श्रियं निरुपमा मुपयाति भव्य। कुछ विकल्प आए, उस विकल्प को पहले बोल देता। क्रिकेट मैचेस होती है, मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं, मैं गलत भी बोल सकता हूँ। कोई मुझे इंटरेस्ट भी नहीं रहा है, ना जानकारी भी होती, मैं ऊपरी बात कह रहा हूँ आपको। सीरीज होती है मैच की, जैसे टूर्नामेंट्स होती है, मान के चलो कोई कप है एक, राइट, एशियन कप, सहारा कप, कुछ ना कुछ तो होते होंगे, रणजी ट्रॉफीज वगैरह, कुछ ना वर्ल्ड कप, कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो मान के चलो रणजी ट्रॉफी थी। रणजी जानते हो ना बच्चों, इतना तो कि नहीं जानते? ये भी खत्म हो गया क्या? अभी भी है क्या? ओके, ठीक है यार। मैं कौन सा उदाहरण दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो आप समझते हो वो मैं दे सकता हूँ। कोई एक, जैसे एक सीरीज होनी है मैच की, जैसे उसमें तय किया कि अमुक प्लेयर को हम टेस्ट करेंगे इस बार, और वो नीचे के लेवल से सिलेक्ट होकर यहाँ तक आए। ऐसा ही होता है ना, नीचे के लेवल से सिलेक्ट होते होते ऊपर के लेवल तक आते हैं। सीधे कोई नेशनल लेवल्स, इंटरनेशनल लेवल्स के क्रिकेट में तो नहीं आता, वो डायरेक्ट गली मोहल्ले से चालू होता है। ऐसा ही होता है ना बच्चों, राइट। अभी किसी को सीरीज एक दे दी, भाई तुम सीरीज खेलोगे। सीरीज में मान के चलो 6 मैचेस होने हैं, 2 मैचेस हो गए और वो क्लीन बोर्ड 0 पर चला गया। क्या करना चाहिए? उसको हटा देना चाहिए क्या? आपको क्या लग रहा है? आपका क्या ख्याल है? नहीं, आपका क्या? सबको अपना अपना अभिमत रखने की बात है, और मैं कितना भी कुछ कहूँ, आपका अभिमत तो आपका ही अभिमत है। समझ में आया? आपका विचार आपका विचार है। मेरे विचार से आपके विचार थोपे नहीं जा सकते कभी भी। आप मालिक हो, आपके विचार के मालिक। आपको क्या लग रहा है? उसे प्रोत्साहित करना या क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए, रखना चाहिए, निकाल देना चाहिए, दूसरे को भेजना चाहिए। पूरी बात बोलो। उसे फिर से उभरने के लिए चांस देना चाहिए, बोलो। और एक बार चांस देना है, क्या ट्राई कर। और एक बार, और फिर तीसरी बार भी 0 पर जाए तो निकालना चाहिए। अच्छा, मतलब आपका मत है कि 3 होना चाहिए, ये है आपका भी मत। गजब, वाह। चलो बोलो। हाँ, निकालना चाहिए। तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? नहीं, चलिए बच्चों, आइए आपके मुद्दे। देखो बच्चों, अब मैं मेरा ओपिनियन बताता हूँ। मेरा ओपिनियन आपको अच्छा लगे, जरूरी तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये कहना है, वर्ल्ड क्या हुआ है, इस सीरीज को हम आपको खिलाएंगे, राइट। पूरी सीरीज आपको देखना चाहिए उसे। कभी कभार क्या होता है, चुस्त और तंदुरुस्त खिलाड़ी भी इंटरनेशनल पिच पर कभी कभी उस पर प्रेशर आता है, बर्डन आता है, समस्या होती है, कुछ भी बात बनती है, तो उसकी पूरी सीरीज देखना चाहिए शांति से और तसल्ली से ही देखना चाहिए, और फिर उसको कट ऑफ कर देना चाहिए वहां से। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। अपनी, तुम 1-2 दिखे, तुमको अच्छा नहीं लगा, तुमने हटा दिया, अरे ये क्या बात है? अपना टॉक हुआ था पूरी सीरीज का। 2-3 फेल होने से कुछ नहीं होता।
आप जानते हो सचिन तेंदुलकर, मुझे जाना नहीं है इस फील्ड में, मुझे तो आज बहुत पढ़ाना है। सचिन तेंदुलकर इज फेमस फॉर क्रिकेट में व्हाट? बैटिंग, बट ही एंटर्ड द क्रिकेट फील्ड एज अ बॉलर। एक बॉलर के रूप में एंट्री की है उसने, बैट्समैन के रूप में एंट्री नहीं की उसने। सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग। वसीम अकरम जानते हो? वसीम अकरम हमारे टाइम के क्रिकेटर सही है सब। इमरान खान जानते होंगे सभी जन क्योंकि अभी वो वहां का प्राइम मिनिस्टर वाला था, अभी भी है क्या पाकिस्तान का, वो क्रिकेटर रहा कपिल देव के टाइम का। वसीम अकरम एक बॉलर था कहने को, और सबसे बड़ा रिकॉर्ड उसके नाम पर है स्कोर का। फास्टेस्ट देख लेना चाहिए, डबल सेंचुरी वगैरह देख लेना चाहिए, कौन किस रूप में आता है और क्या चमका जाता है, और पहली 1 2 3 फेल हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं होता। हमें भी, यू शुडंट फील डाउन, आपको भी हिम्मत हौसला नहीं हारना चाहिए। अच्छा मैं प्रवचन गद्दी पर बैठूं, 1 2 फेल भी जा सकते मेरे, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। और फेल जाने में कई कारण हो सकते हैं, उसके कारण मेरे ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। मेरा ज्ञान और ज्ञान का प्रस्तुतिकरण दो जुदी जुदी चीजें। बहुत बड़े ज्ञानी प्रस्तुतिकरण में कमजोर हो सकते हैं। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? इंसाफ ये कहता है, मेरे साथ जितना टाइम बोला गया है, अभी देखिए नई बहू आ गई घर में, 1 आध 2 साल कुछ अच्छा नहीं चला तो क्या किया जाए? क्या किया जाए बोलो बच्चों? उसको भगा दिया जाए, और वो भी ये सोचे कि मैं चली जाऊं। अरे 25-25 साल लगते हैं एक दूसरों को समझने के लिए। फिर ख्याल में आता है मैं कितनी बावली थी, मैं तलाक लेने को निकली थी 5 साल बाद, और आज कितना अच्छा चल रहा है। पेशेंस पेशेंस, थोड़ा टाइम देना चाहिए, झटपट झटपट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। उनमें हुनर को खड़ा करने में किसी किसी को टाइम लगता है, और खड़ा होने में टाइम, खड़ा नहीं हो पाने का अर्थ ये नहीं है कि हुनर नहीं है। मैंने आपको एक बाम्बुक और एक फर्न का उदाहरण दिया है बहुत बार। फर्न होता है फर्न, FERN, फर्न, पत्ते पत्ते रहते हो, देखा होगा आप लोगों ने, मैं दिखाऊंगा कभी यहाँ पे कैंपस में होगा। उसे प्लांट करो और हफ्ते महीने भर में पूरा हरा आप देख सकेंगे पूरे हॉल को, इतना इतना उतने जितना। बाम्बू को बो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, नथिंग देयर। कोई ये सोचे यार ये क्या है, टाइम है सबका अपना अपना। बट 5-6 साल के बाद वो एकदम डैशिंग एंट्री पहले कर लेता है। छोटी सी सलामी से आप ले, क्या कहते हैं आप उसे, मैं बॉटनिकल वर्ड भूल रहा हूँ, और भी कॉल अभी सोम भैया होते हैं हमारे तो फटाफट बता देते फटाफट। वो सीड होती है, वो ऊपर एक चीज जाती है नीचे एक चीज जाती है, ऊपर की चीज को क्या कहते हैं भैया? एनीवे, और फिर वो बाम्बू जो है ना बच्चों, वो 2 महीने में सैकड़ों फीट धड़ाधड़ 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 दौड़ने लगता है। इट स्टार्ट्स शूटिंग अप एज इफ अभी फटाफट जाकर सीधा छूने वाला है भैया गगन को। सबका अपना अपना टाइम होता है। एनीवे, मुझे कहने का केवल इतना ही तात्पर्य है, मुझे कहना बहुत है और समय बड़ा सीमित है। मैं तो इस छंद को 4 दिन ले सकता हूँ, केवल इस छंद को लूंगा नहीं, क्योंकि एज डिसाइडेड एक छंद के लिए 1 दिन है। बट मैं इतना कहना चाह रहा था, ये सब भूमिका जमा कर आप आए हो यहाँ पर,
आपको धैर्य से 3 साल 4 साल का जो प्लान है या का कोर्स है उसे आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स इतने बेताब होते हैं, 2 महीने में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। अरे जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारे बच्चे ही है। कुछ समझ में आ रहा है? चाहिए तुम्हें पहले भर्ती करे यहाँ पर, कुछ पेशेंस तो रखोगे, हो हल्ला ही करोगे। कुछ लोग इतने विचित्र होते हैं, कुछ भी पेशेंस नहीं होता, और स्वयं में तो कुछ धमक होती भी नहीं है, क्योंकि धमक वाले पेशेंस तो रखते हैं। एनीवे, और सबकी ग्रोथ का अपना अपना एक रेट, कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? ग्रोथ रेट है भैया सबका अपना अपना। ऐसा थोड़ी है सबका ग्रोथ रेट धड़ाधड़ होता है। इष्टोपदेश ग्रंथ की पूर्णता पर ये छंदास बोला जा रहा है। वे ये कह रहे हैं, यह जो इष्टोपदेश ग्रंथ है इसे अच्छे से अध्ययन करके, क्या लिखा है वर्ड, सम्यक अधीत्य, इसे अच्छे से अध्ययन करके इष्टोपदेशम इति, इस इष्टोपदेश को अच्छे से अध्ययन करके धीमान, धीमान मतलब ध धातु है ना, ध वो ज्ञान के अर्थ में होता है। वह किसके अर्थ में होता है? ज्ञान के अर्थ में। धीमान बुद्धिमान, ध ज्ञान के अर्थ में होता है। ज्ञानी जन मान तथा अपमान में समता धारण करेंगे। इष्टोपदेश का फल क्या? मान और अपमान और अपमान में समता धारण करें। अजीब है। स्वमतात वितन्य, अंगीकार करें, इस समता को वितन्य अंगीकार करें। स्वमतात अपने मन से अंगीकार करें। किसे अंगीकार करने की बात कह रहे हैं बच्चों? किसे अंगीकार करना है? सब भेड़ की चाल वाले। एक जन को कूदना है तो हमें भी कूदना ही है, फिर कूदना है, फिर कूदना है, बस कूदना है, कूदो। हमें समता को धारण करना है। मान और अपमान को धारण करना है क्या? गले में लटके के घूमना है, मान और अपमान। फिर क्या अंगीकार करना है हमें? समता को। किसके प्रति समता रखनी है? मान के प्रति और अपमान के प्रति। मान भी पचाने के लिए ताकत चाहिए, अपमान पचाने के लिए तो ताकत चाहिए ही। सबको पचाने के लिए ताकत चाहिए। यह ताकत कौन देता है? समता देती है, भेद विज्ञान देता है, भेद विज्ञान। ऐसा नहीं आएगा भैया, तुम्हारा भी टाइम आएगा। ये नहीं फिर तो ये तो द्वेष में परिणमित हो गया। लेकिन ये लिखा क्यों आचार्य ने? क्या मतलब ये लिखने का? उसकी कुछ वजह है, मैं बताता हूं आगे। पहले श्लोक का अर्थ कर दो। मुक्ताग्रहो विनिवसन सजने वने वा। मैं वन में विचरण करूं अथवा नगर में रहूं, सज्जन में रहूं अथवा निर्जनता में रहूं, लोगों के बीच में रहूं अथवा वन जंगल में रहूं, उससे कोई फर्क, उससे उस विचार से ही मैं मुक्त होता हूं। मुक्ति श्रियम निरुपमा मुपयाति भव्य। और भव्य जन इसके आधार से मुक्ति की प्राप्ति करते हैं। एक बार श्लोक पढ़ लेंगे, फिर आप मुझे इक्वेशन बताना, आपका क्या सोचा है आपने। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं।
हाँ अच्छा अच्छा इष्टोपदेशमिति सम्यक् धीत्यधीमान् ट्यून चेंज करें मैं मानापमान समतां स्वमताद्वितन्य मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्यम्। क्या इक्वेशन बनेगा बच्चों? कोई आइडिया? लिखिए। इस ग्रंथ के स्वाध्याय का फल इज इक्वल टू समता भाव। अभी विस्तार नहीं कर रहा हूं मैं। प्लस दुराग्रह का त्याग प्लस निर्वाण की प्राप्ति, ये 3 फल है। कौन से दुराग्रह का त्याग बच्चों? कौन से दुराग्रह का त्याग? मैं वन में रहूं अथवा निर्जन में रहूं, ऐसे आग्रह का त्याग। मुझे खेद है आप बता नहीं पा रहे, आपका ध्यान नहीं है। साफ साफ अभी अर्थ करता है समता धारण करना, मान और अपमान के प्रति एक, आग्रह से मुक्त होना, सजनता से या वन से, और मुक्ति की प्राप्ति, समुपयाति मुक्ति की प्राप्ति। इस ग्रंथ के ये फल कहे। एक परंपरा कारण है। निर्वाण की प्राप्ति तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, झटपट बेनिफिट तो ये 2 जो पहले का है, एक समता भाव और एक आग्रह का त्याग। मैंने कहा दुराग्रह का त्याग, तो वन एंड द सेम थिंग, आग्रह का त्याग। ये हो गया अर्थ। किसी को कोई प्रश्न है बच्चों इसमें? तो फिर मैं कुछ बात करूंगा, नहीं हो तो फिर मैं बात करता हूँ। ठीक है, अब मैं कुछ बात करता हूँ। यहाँ पर समता भाव को धारण करने की बात कही है। वो समता अपमान और मान के प्रति के समता की बात कर रहे हैं। ऐसा क्या लगा उनको जो इसकी बात करने लगे? क्योंकि अक्सर जब भी कोई कृति होती है, क्रिएशन होता है, उसको लेकर अकड़ होने लगती है। ग्रंथ पूरा हुआ तो हो सकता है मुनिराज को अकड़ होने लग जाए, मैंने ग्रंथ की रचना की, और अथवा दुनिया को लग सकता है ये अपने अपने मान पोषण के लिए करते रहते हैं। तो उसका निराकरण करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं मान और अपमान से मैं परे हूं। अच्छा, आप कोई ये भी कह सकते कैसा ग्रंथ बना है, कुछ भी ढंग का नहीं है, तो अपमान भी कर सकता है कोई। तो मैं मान और अपमान से परे हूं। यह ग्रंथ मैंने मेरी विशुद्धि के लिए लिखा है, किसी मान के पोषण के लिए नहीं लिखा है। जब टोडरमल जी सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका लिख रहे, सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिख रहे थे बच्चों, टीका गोमटसारा आदि ग्रंथों पर, उसकी पीठिका में एक प्रश्न पूछा उनको किसी ने, आप क्यों टीका लिखना चाहते हो? आप स्वयं को क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हो क्या? आज तक इतने जनों ने ग्रंथ लिखे हैं, वो क्या कम है क्या? आप क्यों अपना सिक्का जमाना चाहते हो? आप क्यों अपना फेम करना चाहते हो? तो टोडरमल जी ने ये लिखा वहां पर, नहीं भैया मैं महान प्रशंसा के लिए थोड़ी लिखा हूं। उन्होंने एक सुंदर उत्तर दिया वहां पर,
उन्होंने कहा जिसे मान का से उत्पन्न होती है उसे तो जिनवानी पढ़ाई जाती है, जिससे मान का जहर उतर जाए। लेकिन जिसे जिनवानी पढ़ते पढ़ते और लिखते लिखते ही यदि मान का जहर चढ़ जाए तो उसका जहर कौन मिटाए? माझी जो नाव डुबाए उसे कौन बचाए। हवा का झोंका तूफान उफान आ जाए तो उस नौका को कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है? माझी बचा सकता है, नाविक बचा सकता है। बट नाविक ने ही यदि ठान लिया कि इसको डुबोना है, फिर कौन बचा सकता है? छिद्रमय हो नाव डगमग चल रही मझधार में, दुर्दैव से जो पड़ गई, क्या है? दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्दैव के अधिकार में, तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबो दे धार में। संसार सब अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। हुकुमचंद जी बहरल की 12 भावना है, अशरण भावना आपको पढ़ लेना चाहिए। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आप तो पढ़ते ही जाइए भाई, आपको तो ये लगेगा क्या क्या पढ़ूं क्या क्या नहीं। इतना सब लिखा है, इतना सब लिखा गया है, एक से बढ़कर एक सब। पढ़ने की हमें फुर्सत नहीं, और किसी किसी को पढ़ने से फुर्सत नहीं। इस प्रकार दोनों मारे जाते हैं। क्या कहा मैंने? अच्छे से कौन कहेगा बोल्डली इसे? बोलो। जो पढ़ते नहीं उन्हें फुर्सत नहीं, और जो पढ़ते में किसी किसी को पढ़ने की फुर्सत नहीं, और किसी किसी को पढ़ने से फुर्सत नहीं। दोनों प्रकार के अभागे छे। मान अपमान की बात तो मैंने कह दी बच्चों। अभी आगे की बात एक बार थोड़ी विचार कर लेते हैं। आगे के दूसरा पॉइंट कौन सा है बच्चों? इन्हें कल रात में यदि नहीं हुआ तो इसी को रिपीट कराओ फिर से। बच्चों मैं नोट्स देखना चाहूंगा आपके सभी नोट्स आज तक के। मुझे कब सबमिट करेंगे मुझे बता देना बाद में, क्लास के बाद ही बता देना मुझे एग्जैक्ट डेट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कुछ तो बोलिए, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। दूसरे किस पॉइंट पर चर्चा करनी है अभी हमें? अभी किस पॉइंट पर चर्चा की हमने? समता भाव पर। शाबाश, इन्हें एक पॉइंट दे दो भैया। अभी किस पॉइंट पर चर्चा करनी है? दुराग्रह का निराकरण। शाबाश, और एक पॉइंट दे दो भैया इनको। दुराग्रह के निराकरण की बात करनी। किसके दुराग्रह से निराकरण की बात करनी है? इन्हें भी एक पॉइंट दे दो भैया। वन में हो अथवा सजनता में, उसका ज्यादा विचार न करें। शांति से सुनना जो मैं कह रहा हूं, बड़े शांत मन से सुनना, और विश्वास से सुनना, और भक्ति से सुनना, और विचारना। ये भगवान की वाणी चल रही है। ये मत सोचना ये सचिन नाम के हमारे एक टीचर पढ़ा रहे हैं। एक बात तो आपको मजा आ जाएगा, बट हाँ परीक्षण बुद्धि तो चाहिए ही चाहिए आपको। जब परीक्षण बुद्धि का काम आएगा तब जरूर विचार करना चाहिए आपको। ये कोई भगवान ने बात नहीं कही है लेकिन मैं अभी परीक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी विश्वास की बात कर रहा हूं। मुनिराज कहाँ रहते हैं? हाँ, एक मुख से आप ये कह रहे हैं वन मतलब वन, वन मतलब वन। जंगल में रहते मुनिराज, राइट? और आज श्लोक हमें कुछ अलग पढ़ने मिल रहा है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मुनिराज ये सोचे ही नहीं कि वे वन में है कि
नगर शहर में ऐसा अर्थ किया होगा नीचे करने वालों ने, देख लेना चाहिए। सजने वने वाह, सजनता का अर्थ नगर होना होता है, तो अर्थ क्या निकाले। देखिए बच्चों, ये बात 100% सत्य है कि मुनिराज का वास जंगल में ही होता है, अपने बीच में रहते नहीं है। वे सर्वथा अलौकिक हो गए, धर्मशाला फाला में वे नहीं रहते। ये झूठी बातें फैलाई जा रही है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक लेके बैठे हैं। ले लो। इतस्ततश्चत्रस्यन्तो विभावर्यं यथा मृगा। 179 पेज खोलो तो जरा देखो, दाव लगाते हैं। मिला तो मिला, सब जगह दे दो भैया, सब जगह दे दो। वन 8 मिला मिला मिला। मिलने पर हाथ ऊपर करके कंफर्मेशन दीजिए। शाबाश 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 शाबाश। देखिए, दे दो भैया उनको, पेज नंबर खोल के दे दीजिए कोई। क्योंकि तब तक प्रकरण ही मेरा हो जाएगा। ए भाई, कहाँ रुक गए तुम? आ जा यार। हाँ, उनको भी देखे आ जाना फिर। 182 इसे 182 कहते हैं। चलिए सुन, टोडरमल जी क्या लिख रहे देखिए, इसे आप भूलेंगे नहीं कभी भी। तथा गुणभद्राचार्य कृत आत्मानुशासन में कहा है, इतस्ततश्चत्रस्यन्तो विभावर्यं यथा मृगा वनात् वसन्त्युपग्रामं कलौ कष्टं तपस्विना। कलिकाल में, कलिकाल मतलब, कलिकाल मतलब बच्चों, कली, कली किसे कहते? कली, कली मतलब होता है पाप। कलियुग, कलियुग, कलियुग हिंदू संस्कृति में कलियुग कहते हैं। कली मतलब पाप, पाप, दुखमा काल। कली काल में तपस्वी मृग की भांति, इसमें तपस्वी के बाद एक कॉमा चाहिए भैया। क्यों? अर्थ का अनर्थ हो गया। कली काल में तपस्वी, तपस्वी मतलब मुनि, मुनि क्या कहा? तपस्वी मुनि। तपस्वी इज नॉट एन एडजेक्टिव फॉर मृग, वो विशेषण नहीं हरिण के लिए। मृग मतलब हरिण, हरिण। कली काल में मुनिराज भी हिरण आदि की भांति, मैं अर्थ खोल के दिखा रहा हूं, इधर उधर से भयभीत होकर वन से नगर के समीप वास करते हैं। यह महाखेदकारी कार्य है। यहां नगर के समीप ही रहने का निषेध किया तो नगर में रहने का तो निषेध हुआ ही। निषेध चाहिए, निषेध गलत लिखा यार, कितने जन समझ रहे हैं? बिना देखे कौन बोल सकता है क्या कहा यहां पर? आशय, बिना देखे कौन बोल सकता है? शाबाश, बोलो। कलिक काल में तपस्वी मुनिराज हिरण के इसमें वन में नगर के पास रहना चाहते हैं।
लेकिन वन नगर के पास रहना चाहते हैं। नगर के पास रहने का नगर के पास रहना हाँ? अंत में क्या बोल गए यार? वन के पास रहना चाहते नगर के पास रहना चाहते हैं वन में, लेकिन वो नगर में रहना जैसा ही। क्या बोलना चाह रहे हैं? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कलिकाल में तपस्वी मुनिराज मृग की भांति नगर में रहना चाहते हैं, पर ये तो खेदकारी कार्य है, क्योंकि यह तो नगर में ही नगर के पास ही रहने का निषेध किया, तो नगर में तो निषेध होगा ही। दे दो भैया 2 पॉइंट। आज इसका हिसाब भी बता देना मुझे, तो मुझे पता चलेगा। दे दो 2 पॉइंट। हिरण जानते हो बच्चों आप लोग? हिरण क्या करता है मैं बताता हूँ आपको। हिरण रहता है जंगल में ही। शेर के बस की नहीं है हिरण को पकड़ना। प्रकृति ने सबको अपने अपने ताकत दे रखी है। किसी को भागने की ताकत है, किसी को पकड़ने की ताकत है। अभी हिरण को भागने की ताकत होने पर भी वो यदि भागे ही नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें तो ताकत दी थी। हिरण अपना पूरा दिन जंगल में निकाल लेता है बेखौफ होकर। वो नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा पीछा नहीं कर सकते कोई। असावधानी में की तो बात ही अलग है। एक बात। दूसरी बात, हिरण ने छलांगे देखी हिरण की? ऐसे शेर की कभी भी छलांगे नहीं हो सकती। बट रात के टाइम की बात अलग है। रात के टाइम में वो जागता है और मेरे सोने का टाइम है। हिरण सोने का टाइम है, शाकाहारी प्राणी। और मांसाहारी प्राणी, निशाचर प्राणी, उसके जागने का टाइम है अभी। तो इसमें इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। तो हिरण क्या करता है, शाम होते ही वो जंगल के बाहर आकर खड़ा रहता है। शेर जंगल के बाहर तो नहीं आता, क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाएगा ना उसके पीछे। और जंगल के बाहर हिरण वैसा इनसिक्योर नहीं है। कितने जन समझ रहे हैं? तो ये बाहर आकर थोड़ा नगर के पास आकर खड़ा रहता है। हालांकि नगर वाले भी कहा अच्छे रहे हैं अभी, वे हंटर्स हो गए एनीवे। बट ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वो भय के कारण जंगल छोड़कर नगर के पास आकर रहता है हिरण। सो उसकी तो मजबूरी समझते, वो तो डरपोक ही पशु है हिरण। लेकिन देखने में यह आ रहा है आजकल के मुनिगण भी जंगलों को छोड़कर वे भी नगर में घुसने लग गए हैं। टोडरमल जी कह रहे भाई कहाँ घुस रहे तुम? जब तुम्हें यहाँ के आसपास भी नहीं दिखना ऐसी वार्निंग दी गई है, तुम तो अंदर ही घुस आए। चलो बैकअप। कितने जन समझ रहे? यह महाखेदकारी बात है। नगर के समीप ही रहने का निषेध था, तो नगर में तो हुआ ही। कहकर मैं क्या सिद्ध करना चाह रहा हूं बच्चों? मुनिराज शहर में नहीं रहते हैं। अब मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन धड़ाधड़ में आधार देता जाता हूं। रत्नकरण शावकाचार्य में, चलो 148 खोल लीजिए, 148 श्लोक खोल लीजिए जल्दी। रत्नकरण शावकाचार्य, मुझे भी पेज नंबर बता ही दीजिए। ग्रह तो मुनिवन मित्वा, हाँ 475। ये ले लो तुम्हें। एक मिनट और एक चीज दिखाऊंगा इसमें से। चलो 475 ग्रह तो मुनिवन मित्वा है। देन टर्न अ लीफ बिहाइंड। 147 होगा। हाँ देखिए बच्चों, देखिए 473। देखिए, जो समस्त परिग्रह का त्याग करके, मिला हाथों पर करिए, मिला हो तो शाबाश। अपने घर से, देखो ये किसकी बात है? क्षुल्लक आयलक दीक्षा जिसे लेनी है ना बच्चों, क्षुल्लिका अर्जिका जिसे बनना है, उसकी बात चल रही है।
जो समस्त शुल्क का एक समझ लीजिए अभी, जो समस्त परिग्रह का त्याग करके अपने घर से मुनियों के रहने के वन में जाकर, क्या बात आई बच्चों? मुनिराज कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं, वन में। मोक्ष मार्ग का प्रकाशक आपके सामने पेज नंबर 3 खोलिए जल्दी। खोला, खोला। देखो पेज नंबर 3 पर क्या लिखते हैं पंडित जी। अंतर तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर, हाथों पर करना मिलते ही, बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं। हाथों पर करिए जल्दी जिनको मेरा, शाबाश। आगे देखिए, वन खंड आदि में वास करते हैं। 181 पेज खोलिए रत्नकरण सावकाचार्य का, जल्दी। आ गए? जब तक नहीं खोल रहे तब तक और बाकी के आधार देता जा रहा हूं मैं। अष्टपाहुड़ में एग्जैक्टली गाथा देखनी पड़ेगी फिर से, बहुत टाइम पहले मैंने सब इसको आधार खोले हैं। वहां पर साफ लेके मुनिराज निर्जन स्थान में रहते हैं। जिनको पेज खोलने में टाइम है वे सुनते जाइए मेरी बात को। तत्वार सूत्र में जब अच्छौर्य व्रत की 5 भावनाओं को गिनाया जा रहा था, शून्यागार में मोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष्य शुद्धि, सधर्म विसंवादा पंच, वहां पर साफ साफ शून्यागार की टीका करते समय पूज्यपाद स्वामी जी ने, अकलंग स्वामी ने, विद्यानंदी आचार्य ने, सबने एक मुख से ये कहा, मुनिराज नदी के किनारे रह सकते हैं, वन जंगलों में रह सकते हैं, कोटरों में रह सकते हैं, गुफाओं में रह सकते हैं, पहाड़ की चोटी पर रह सकते हैं, बस खत्म। पेज खुल गया होगा 181। जिनको लगता है वसतिकाओं में रहते हैं, वसतिका कैसी होनी चाहिए देखिए यहां पर, पेज 181 तीसरा पैराग्राफ बटन। बाकी सब आगे पीछे घर पर पढ़ लीजिएगा शांति से। कोई कभी मिला, कोई कभी ग्राम के बाहर की वसतिका में, एक दिन नगर के बाहर की वसतिका में 5 दिन, आदि 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 आदि। ये कहकर क्या कहना चाह रहा हूं बच्चों? नगर में नहीं, गांव में नहीं, उसके बाहर वसतिकाएं हुआ करती थी। वसतिकाओं का क्या स्वरूप है वो कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अलग से बता दूंगा। इसका अर्थ क्या लेना श्लोक का? जब सब जगह डटकर ये कहा जा रहा है मुनिराज जंगलों में ही रहते हैं, तो यहाँ ऐसे क्यों कहा जा रहा है? निर्जनता में हो या वन में हो, इसका विचार न करें। इसका मतलब क्या है? जल्दी जल्दी। अच्छा, संयम प्रकाश भी पढ़ सकते हैं, उसमें धर्मशालाओं में रहने का निषेध का प्रकरण पढ़ सकते हैं। खूब 2-5 पेजेस में, 2-3 पेजेस में उसमें लिया है, मुनिराज को धर्मशाला में रहना योग्य नहीं, पढ़ लेना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा है? सज्जनता में रहे या वन में रहे, क्यों लिखा है? जल्दी, कोई क्लू है आपके पास, कोई आइडिया? प्लीज बोलिए, ट्राई। क्योंकि वो मतलब अकेले चित्त में अकेले होते तब अपने आत्मा का ध्यान कर सकते। ये क्या बोल गया? ये किसका उत्तर दे रहा है? प्रश्न क्या है? जंगल में, शहर में। बोलिए। किसी के मन में कोई विचार नहीं है कि ये सच्चे मुनिराज नहीं है तो। जब सब जगह ये वार्निंग दी जा रही है कि मुनिराज जंगलों में ही रहे, यहाँ ऐसे क्यों लिख रहे? इसका अर्थ ये है बच्चों, जंगलों में रहकर भी इन विकल्पों को छोड़ दीजिए। मैं तो जंगल में रहता हूँ, मैं तो जंगल में रहता हूँ। निर्जनता का और वन का विकल्प छोड़िए और आत्मध्यान करिए, इतना कहना चाहते हैं। ऐसा कहना नहीं चाहते हैं।
कि सजनता में रह सकते, विकल्प छोड़ने की बात कर रहे हैं। जैसे हम ये कह रहे थे अव्रत छोड़कर व्रत लेना, और फिर कह रहे थे व्रत को छोड़कर फिर अव्रत होने की बात कर रहे थे, वहां पर व्रत को छोड़ने की बात कर रहे थे, नीचे आने की बात नहीं कर रहे थे। कितने जन समझ रहे हैं? सजनता में तो मुनियों का काम ही नहीं है। एंड बाय चांस उपसर्ग की कोई स्थिति बने नगर में तो वही बड़े ध्यानस्थ हो जाना, ज्यादा विकल्प नहीं करना कि तुम जंगल में न जा पाए, खून जान दे, यही पर जो होगा सो हो जाएगा। उपसर्ग की स्थिति में ऐसा भी अर्थ लगाना चाहिए, इसमें छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कहा जाता है व्यवहार नहीं का भी विकल्प नहीं करो और निश्चय नहीं का भी नहीं करो, न व्यवहार नहीं का पक्ष करना चाहिए न निश्चय नहीं का पक्ष करना चाहिए, तुम्हें तो नए पक्षातिक्रांत होना चाहिए। ऐसा जो 144वीं गाथा के आसपास प्रकरण मंडरा रहा है समय सार के, उसका अर्थ इतना ही लेना चाहिए कि निश्चय नय का विकल्प छोड़ने की बात कर रहे, निश्चय नय के विषय को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जब कहा जा रहा है 7वीं गाथा में समय सार के नवीनाणम न चरितम न दंसनम जानव शुद्धो, वहां पर यह नहीं समझना कि आत्मा में गुण नहीं है, समझना इतना ही चाहिए कि गुण वाले आत्मा का भी विकल्प छोड़ो, भेद का विकल्प छोड़ो और अभेद में स्थिर हो जाओ। उस संबंधी विकल्प छोड़ने की बात करें, गुणों का विकल्प छोड़ना है, गुण कहाँ से छूट सकते हैं? तो जहाँ जो प्रकरण है वो समझ लेना चाहिए। इस प्रकार हमारा ग्रंथ आज पूर्ण हो चुका। ओम।